अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। भाई आज का हमारा व्लॉग शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द होटल। पिछले तकरीबन 36 घंटों से तो मैं नहीं सोया हूँ भाई, बिकॉज आई एम जेट लैग और हमारा जो कनाडा टाइम और यूरोप टाइम इट्स वेरी डिफरेंट। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि कहाँ पे है हम, अगर आइडिया अभी तक नहीं हुआ है सो लेट्स वेट एंड सी। बाहर जाने तक फिर मैं आपको सरप्राइज दे देता हूँ कि भाई आपका भाई इस वक्त कहाँ पर है। तो चलते हैं और आज हमने थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करना है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम सुबह के 8 बजे हो रहे हैं। मैंने ऑलरेडी नाश्ता वगैरह कर लिया है। सो अगेन वी आर नाउ जस्ट गोइंग आउट, हेडिंग आउटसाइड एंड सीइंग कि क्या है हमारे पास। लेट्स सी। लिफ्ट हमारा आ गया है, ये आ गया हम ग्राउंड फ्लोर पे। चले जी, ग्राउंड फ्लोर हमारा आ गया। भाई ये नाश्ते का सीन हो रहा है। नाश्ता मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सो आई जस्ट स्टार्टेड द व्लॉग नाउ। सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। दिस इज द होटल एरिया और आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इट्स लाइक अ होटल लाउंज। यूजुअली इस तरह लाउंजेस एयरपोर्ट में होते हैं। तो ये यहाँ के लगे, क्या लगे भाई, कैनाल क्रूजेज, अट्रैक्शन, म्यूजियम, ये टूरिस्ट लोगों के लिए लगे। लेकिन हम तो आए हैं यहाँ पे 1-2 दिन गुजारने के लिए, बिकॉज वी नीड टू मूव टू अवर बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है वो शुरू होगा इंशाल्लाह, आपको आगे पता लगेगा। और ये हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या क्या यहाँ पे हमारे साथ और है। भाई फाइनली दिस इज नीदरलैंड, और नीदरलैंड में इस वक्त मैं हूँ एम्स्टरडम में। और मौसम अगेन यूरोप का ग्रे मौसम है, तो यहाँ यूजुअली आपको यही मौसम मिलेगा। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दिस इज कैनाल, ओल्ड बोट्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, कैनाल क्रूज के जितने भी बोट्स है। तो मैं थोड़ा हटकर हूँ कंपेयर टू मेन एम्स्टरडम, बिकॉज यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आपको वॉक करना है एंड देन यू विल बी इन द मेन एम्स्टरडम, जहाँ पे आपको रेड स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका मेन टूरिज्म स्पॉट्स हो गए वहाँ पर। यूजुअली यार जो मुझे शॉकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा, लोग साइकिल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ गाड़ी। मतलब गाड़ी की ज़रूरत आपको यूरोप में है नहीं, आपको साइकिल चाहिए या आपको पैर चाहिए, 2 चीज़ें आपको चाहिए एम्स्टरडम में, बल्कि पूरे नीदरलैंड में। और लोग बोलते हैं कि पूरे यूरोप में लोग इसी तरह ही ट्रैवल करते हैं। सो नो लग्जरीज। ये यहाँ पे आप देखें साइकिल खड़े हुए, सारे साइकिल्स, ठीक है। और इस साइड पे भी आप देख ले, साइकिल ही साइकिल है। ये आप देखें लड़की जा रही है, साइकिल पे जा रही है। सो दिस इज़ हाउ एम्स्टरडम इज़। और सामने जो आपको नज़र आ रही है, सारे आपको बोट्स नज़र आ रहे होंगे, और वो आपको नज़र आ रहा होगा फूड मार्केट। तो फूड मार्केट मैंने कुछ जाना है, देखते हैं कि फूड मार्केट यहाँ के किस तरह है। और जितने भी स्टूडेंट्स भाई नीदरलैंड आना चाह रहे भाई, अभी से साइकिल का इंतज़ाम अपने लिए कर ले। ये देखे यार, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे साइकिल्स देखे भाई कि जो मैंने ज़िंदगी में भी नहीं देखे थे। ये आप देखे सिर्फ मॉडल। लोग, हम यूरोप में लोग साइकिलों के मॉडल देखते हैं, अमेरिका में लोग गाड़ियों के मॉडल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको साइकिल ही साइकिल नज़र आएंगे एंड दिस इज़ गुड। आई मीन नो लग्जरी, नो मर्सिडीज, नो पोर्शे भाई, नो BMW। साइकिल ही आपको चाहिए और आपको पैर के लिए वॉक करने की ज़रूरत है एंड यू नीड फुट टू वॉक। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा नज़र आएगी। अब चलते हैं, देखते हैं कि भाई फूड मार्केट में यहाँ पे क्या है। तो लेट्स गो एंड सी। मर्सिडीज भी कड़ी हुई है, ये नहीं है कि यहाँ पे लोग मर्सिडीज नहीं चलाते, लेकिन अगेन साइकिल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू कार्स। और क्या मौसम है, सुबह के तकरीबन 7:30 और ये मौसम है। फूड मार्केट ये रहा, हमारा होटल ये रहा। तो अब देखते हैं कि भाई दिस इज़ नीदरलैंड। लोग बोल रहे थे कि नीदरलैंड किस तरह है, तो ये देखिए भाई दिस इज़ नीदरलैंड। भाई ये हम आ गए मार्केट में। ये यहाँ पे बोटल्स आप यहाँ रिसाइकल कर सकते हो इस मशीन पे और आपको पैसे मिलेंगे। वाह जी वाह, यूरोप का कमाल। तो भाई जितने आप ज़्यादा बोटल्स लाओगे उतना आपको यहाँ पे कैश ज़्यादा मिलेगा। ये देखे मशीन, बिल्कुल भाई इस मशीन में लोग बोटल्स डालते हैं, ज़बरदस्त, सही है। और ये हम आ गए फूड मार्केट में। तो लेट्स सी। ओए होए 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 होए, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। पहले दिन पे मैं यहाँ पे फूड मार्केट आ चुका हूँ। लोग यहाँ पे जाते हैं बाहर घूमने के लिए, मैं फूड मार्केट आ चुका हूँ इन ऑर्डर टू सी द प्राइसेस के भाई अमेरिका महंगा है, कनाडा महंगा है, यूरोप महंगा है। सो कंपेयर टू बोथ ऑफ कंट्रीज आई थिंक यूरोप इज़ मच चीपर इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरी, या यूरो की वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज 1 यूरो इज़ लाइक तकरीबन $1.5। तो मुझे तो प्राइसेस यहाँ पे बहुत कम लगे। तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करता हूँ। और जितने भी लोग नीदरलैंड में है, आई नो आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस
उस व्लॉग के बाद। लेकिन भाई मैं यहाँ पे बहुत कम दिनों के लिए हूँ, बिकॉज हमारा मेन डेस्टिनेशन दूसरा कंट्री है। हम सिर्फ यहाँ पे लैंड हुए हैं, तो आई हैव लाइक वेरी फ्यू डेज एंड देन आई विल बी मूविंग टू नेक्स्ट कंट्री स्टार्टिंग माई प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। मैं तो वैसे यहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन के लिए आया हूँ एंड देन मैं आऊँगा वापस। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है दूसरे कंट्री से। वो कौन सी कंट्री होगी वो आपको आगे पता लगेगा। मैं लैंड यहाँ पे हुआ हूँ, लेकिन आप देखिए भाई सेम मार्केट है, कुछ मुझे नया नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सो यूज टू एवरीथिंग। पहले USA, फिर कनाडा, टर्की, तो इट्स लाइक सिमिलर टू मी। लेकिन प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करता हूँ और फिर बाहर मिलते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस है भाई कमेंट्स में लिखे कि शायान भाई हमें ये कंटेंट चाहिए, मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करके दूंगा। अब काम आप लोगों का है कि जितने कमेंट्स कर सकते हो, स्टार्ट द कमेंट्स एंड लेट्स सी कि हम कितना कंटेंट बनाते हैं इंशाल्लाह। तो भाई फाइनली ग्रोसरी स्टोर तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू द मेन स्पॉट, जहाँ पे आपको अब मैं असल एम्स्टर्डम दिखाऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स भाई नीदरलैंड वीज़ा प्रोसेस के बारे में मुझसे पूछ रहे एंड दे आर सेइंग कि हमें नीदरलैंड आना है, तो भाई मेरा एक रिकमेंडेशन आप अपने साथ लिख ले कि अगर आपने आना है टारगेट मेन सिटीज़, जैसे एम्स्टर्डम हो गया नीदरलैंड के अंदर, ठीक है, मेन नीदरलैंड भी ठीक है, लेकिन एम्स्टर्डम में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बिकॉज अगेन आई एम सीइंग द लाइफस्टाइल हियर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो गाड़ी वगैरह आपको नहीं चाहिए, सब कुछ साइकिल वगैरह पे ही हो जाता है। प्लस एम्स्टर्डम जितना मेन सिटी होगा उतने आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। अब मैं और भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और दूसरी मज़े की बात यह है कि भाई स्टूडेंट लाइफ के साथ आपको ये भी मज़ा मिल जाएगा कि आप एक्सप्लोर भी करेंगे। तो चलो, एम्स्टर्डम एक वाहिद जगह है कि जहाँ पे आपको पार्टी लाइफ भी साथ साथ मिलेगा, इन माई ओपिनियन। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप कहाँ भी जाना चाहते हो, लेकिन मेरा ये सेकंड टाइम है कि मैं एम्स्टर्डम आया हूँ। पहले मैं आया था 2022, वो भी अक्टूबर नवंबर में मैं आया था, और अभी 2025 अगेन अक्टूबर नवंबर। तो दिस इज़ माई सेकंड टाइम एंड बिलीव मी आई एम नॉट गेटिंग बोर ऑफ एम्स्टर्डम। मुझे अभी मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में, इवन तो इट्स माई सेकंड टाइम। और आज मैं आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगा कि हाउ लाइफ लुक्स इन एम्स्टर्डम। तो चलते हैं और देखते हैं भाई, यहाँ पे गाड़ी की ज़रूरत है ही नहीं, वॉक करें और ये सामने व्यू देखे। दिस इज़ द व्यू, ब्यूटीफुल, और मौसम देखे। बस आपको वो साइकिल चाहिए, सारे लोग यहाँ पे साइकिल पे घूम रहे फिर रहे, और मेरे पीछे आपको आप साइकिल नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये देखे भाई, ये जा रहे साइकिल पे, ठीक है। लाइफ इज़ वेरी नॉर्मल साइकिल पे, ये देखे। एंड आई लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये देखे साइकिल, एवरीबडी ट्रेवल्स ऑन साइकिल। एंड ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पे इस एम्स्टर्डम को बोला जाता है द सिटी ऑफ बाईसाइकिल्स। तो यहाँ पे साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होता है एंड दिस इज़ गुड। तो लेट्स सी कि आगे हम पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद मैं दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाउ इज़ लाइफ इन एम्स्टर्डम। तो भाई यहाँ से अब हमने जाना है सेंट्रल एम्स्टर्डम, और हमने फेरी में जा रहे हैं। वो फेरी आ रही है, हमने इसमें जाना है। मज़े की बात यह है कि भाई ये विदाउट टिकट है, आपको कोई टिकट नहीं चाहिए, और ये पानी हमने क्रॉस करना है, हमने उस साइड पे जाना है। तो लेट्स सी, बाकी स्टेशन बिल्कुल खाली है देखें, और लोग साइकिल्स में भी आपको अब नज़र आएंगे, इसमें भी भाई साइकिल्स पे लोग आएंगे। सो दिस इज़ गुड, और वेदर मज़े का वेदर है। ओए होए होए होए, ये देखे। तो हमने अब उस तरफ जाना है। ओए होए होए, ये आ गई भाई, पहुंच चुकी है। ये देखे, बिल्कुल टर्की वाला वाइब है, लेकिन आई फील के टर्की में आपको थोड़ा सा अपना अपना वाला नज़र आ रहा है कल्चर, लेकिन यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। तो भाई ये लोग आ चुके हैं, कुछ लोग इस तरफ आए, कुछ लोग अब उस तरफ जा रहे हैं, हमने उस तरफ जाना है। लेट्स सी, दिस इज हाउ लाइफ इज। भाई अगर आपके पास जिंदगी में एक ही मौका मिले, विजिट एम्स्टर्डम, ये अलग ही एक्सपीरियंस है। और हमने अब उस तरफ जाना है। खुल जा खुल जा खुल जा, ओए 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 लेट्स गो। चलिए जी, ये हम आ गए क्रूज के अंदर। ना टिकट कुछ भी हमें नहीं चाहिए भाई, टिकट वगैरह भी नहीं चाहिए, फ्री ट्रेवल करें। और ये लोग साइकिलों पे। दिस इज ब्यूटी ऑफ एम्स्टर्डम। अगर मैं एक आपको यहाँ की क्वालिटी बता दूं, वो साइकिल्स ही होंगे। ये देखे भाई, सारे लोग साइकिल पे, अमेजिंग। और हम जा रहे हैं अब उस तरफ, एंड लुक एट दिस व्यू। और आपको क्या चाहिए? इस तरह हम भाई शेंजन के सारे कंट्रीज इंशाल्लाह अल्लाह हमें स्टेमिना दे दे और तौफीक भी दे दे कि हम सारे कंट्रीज एक्सप्लोर करें। और हर कंट्री का अलग ही एक्सपोजर है, अलग ही कल्चर है। अब जर्मनी कैसे होगा, ऑस्ट्रिया कैसे होगा, स्विट्जरलैंड कैसे होगा, अनबिलीवेबल। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, और ये आपका आ गया सेंट्रल एम्स्टर्डम। और गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी भाई,
तो यहाँ पे अभी हमने जाना है तकरीबन 2 किलोमीटर वॉक करके। ये सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है, एम्स्टर्डम का। अगर आपने ट्रेन लेना है जर्मनी, कहीं भी आपने जाना हो, प्रॉग, तो आपने इस स्टेशन से जाना है, ठीक है। और मैं इस स्टेशन पे ही आया था तकरीबन 2022 में, तो मुझे इसलिए ये सब कुछ पता है और रास्ते भी इसलिए मुझे पता है। तो अभी 2 किलोमीटर वॉक और उसके बाद कुछ खाते हैं, बिकॉज हमने सुबह से अभी तक सिर्फ नाश्ता किया है और कुछ नहीं खाया है। सो लेट्स सी कि क्या हमें खाने को मिलता है। और ये इन्होंने भाई पानी के ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है, ये देखे, ओए होए 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 होए, सही है। हम वहाँ से आए, वहाँ से, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तकरीबन आई थिंक 20 मिनट्स लगे और मैं वॉक ही कर रहा हूँ, सो आई फील गुड। मेरा वॉक भी चलो कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में आपको मैं पूरा एम्स्टर्डम भी आज एक्सप्लोर करवा दूंगा। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ टर्किश रेस्टोरेंट। ये हलाल रेस्टोरेंट है यहाँ पर और ऑर्डर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, क्योंकि मैंने एक दिन से कुछ खाया ही नहीं है, एंड ओनली ब्रेकफास्ट, और वो भी अमेरिकन ब्रेकफास्ट। कनाडा में तो भाई मज़े थे, क्योंकि रिजवे प्लाजा मेरे साथ ही था, तकरीबन 10 मिनट का ड्राइव, और रिजवे प्लाजे में 200 रेस्टोरेंट थे। यहाँ पर मुझे फूड का थोड़ा मुश्किल आ रही है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है आगे। यूरोप में बाकी एक ही जगह है कि वी आर लाइक गेटिंग मिसिंग फूड फ्रॉम कनाडा, और कनाडा के अंदर फूड ज़्यादा था, तो मेरे लिए तो ये डिफ़िकल्टी है। बट लेट्स सी जब हमारा फूड आता है तो आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ टर्किश फूड। आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी यूज़ टर्किश फूड, और सेटअप देखे भाई बिल्कुल मिनिमल सा इन्होंने बनाया हुआ है। और फूड का बिजनेस भाई दुनिया में हर जगह चलेगा, इवन इफ इट्स इन एनी कंट्री, एनी प्लेस। हलाल फूड अगर आप दोगे लोग आएंगे। ये भी अभी फुल है, ये साइड खाली है, वो जगह सारे फैमिलीज बैठी हुई है। सो लेट्स सी क्या हमारा आता है फूड, एंड देन वी कैन बी बैक टू ब्लॉग। खाना हमारा आ चुका है और ये मैंने ऑर्डर की है शॉर्मा, और सिर्फ शॉर्मा ही किया है बिकॉज और मुझे कुछ पसंद नहीं आया। लेट्स ट्राई। वाओ भाई 24 घंटे बाद मैं कुछ खा रहा हूँ। तो ये ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको बाहर का टूर देता हूँ कि बाहर हमने और क्या एक्सप्लोर करना है। थैंक यू। तो भाई ये है मेन एम्स्टर्डम, ठीक है, सुपरमैन खड़ा हुआ है, और ये है हॉलैंड के सबसे फेमस फ्राइज़। ये ऑलरेडी मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन अभी बहुत रश है तो फिर ट्राई कर लेंगे। सारे लोग ये ट्राई कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्राइज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है, हॉलैंड फ्राइज़। आप इस पे सर्च कर ले और यहाँ पे आप देख ले रश। ये लोग आए हैं और टूरिज़्म ऑन इट्स पीक। जब आपके साथ फ्रीडम होता है लाइफ में तो फिर आपके साथ ये टूरिज़्म होता है। ये देखें, हम यही एरिया इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ, और आप लोग भी साथ एंजॉय करें। मुझे तो थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यार। सारे लोग, ये जितने लोग आए हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जॉब ओनर है या बिजनेस ओनर है, बिकॉज यू गेट फ्रीडम ओनली विद बिजनेस। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं अंदर। सो वी नीड टू गो टू द कैनाल, जो यहाँ का सबसे फेमस एरिया है, और फिर कोई म्यूजियम्स वगैरह है, हमने उसको एक्सप्लोर करना है, तो साथ में एक्सप्लोर करते। लेट्स गो। फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत डेजर्ट्स यहाँ पे नज़र आएंगे, और फूड यहाँ पे इंतहाई है, इंतहा। तो हलाल फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखें, ये सारे हलाल फूड। अब ये भी कोई शॉर्मा वगैरह और डेजर्ट, सारा स्ट्रीट फूड यहाँ पे है, ठीक है। और आगे हम इस तरफ अब जा रहे, बस आप घूमते जाए भाई, आपको लोग हर जगह पे नज़र आएंगे। और ये यूरोप वाइब आ गया यार। ये देखिए, इस साइड पे भी फूड, इस साइड पे भी फूड। तो लेट्स सी। तो भाई ये मैं आ गया हूँ कुछ मीठा खाने के लिए, और ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। इट्स जस्ट टू सी के आपने क्या ऑर्डर करना है। वफ़ल खाते और वफ़ल विद न्यूटेला खाते। तो ये देखे भाई, सब्र करे, आपका भाई आज मीठा खा रहे बहुत दिनों बाद। और ये आइसक्रीम वगैरह ज़बरदस्त, ओए होए 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 होए, ये देखे। तो भाई ये हमारा आ चुका है वफ़ल, और इसको बोला जाता है बेल्जियम वफ़ल, ठीक है। बहुत दिनों बाद मैं मीठा खा रहा हूँ, लेकिन इट्स वर्थ इट। और किस तरह इन लोगों ने बनाया है ये भी देख लो। वाओ, दिस इज़ ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज है, लेकिन इसको ख़त्म करना है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो भाई दिस इज़ द फेमस कैनाल व्यू, और यहाँ पे जो एम्स्टर्डम में सबसे फेमस है कि भाई जहाँ पे लोग पिक्चर्स के लिए आते हैं, ये है वो कैनाल व्यू, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सारा रश जो है वो उस एरिया पे है
लेकिन दिस इज़ द व्यू। और इंशाल्लाह जब आप नीदरलैंड आओगे तो आप भी यहाँ पे आए एंड मेक श्योर टू स्पेंड एटलीस्ट 2 days, क्योंकि एक दिन में आप ये सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपको चाहिए होंगे कम से कम 2 दिन, तो 2 दिन आप एम्स्टरडम में रख के कम से कम, एंड इंशाल्लाह यू विल लव इट। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस है, कुछ भी है यूरोप प्रोसेस रिलेटेड एनीथिंग, अभी हमने ऑफिशियली यूरोप प्रोसेस लॉन्च नहीं किया है। पहले मैं एक्सप्लोर करूँगा खुद, मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा, उसके बाद CWS विल लॉन्च द प्रोजेक्ट। फ़िलहाल आप मेरे साथ सिर्फ व्लॉग्स इंजॉय करें और ये डिसाइड करें कि आपको यूरोप में जाना कहाँ पे है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे CWS पे मैसेज करें, CWS इंस्टाग्राम, और वहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलते हैं आगे आगे और क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए। भाई ये अब स्टार्ट हो गया है इनसाइड रश, और यहाँ से आप देख ले, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू द मेन सेंटर, जो कि आपको आगे नज़र आ रहा होगा। हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको फूड ही नज़र आ रहा होगा, डेजर्ट्स फूड। इस साइड पर भी है देखें, और इस साइड पर भी। और रश का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा ले कि भाई कितना रश है। अरे बिरयानी बिरयानी, ये तो भाई बिरयानी मिल गई बिरयानी, चिकन बिरयानी। चलो जी, ये इंडियन रेस्टोरेंट है या पाकिस्तानी है? ये तो इंडियन रेस्टोरेंट है यार। इंडियन की बिरयानी, उनके स्पाइसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन लेट्स सी, देखते बाद में आते, सफ़र करें, थोड़ा अंदर चले जाते हैं। तो भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर फूड है, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। इट लुक्स गुड बट मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं। तो चलते बाहर, लेट्स गो, ठीक है, बाहर चलते। तो भाई ये आज का हमारा पूरा एम्स्टरडम व्लॉग था, विच वी स्टार्टेड फ्रॉम नीदरलैंड। और इंशाल्लाह इस सीरीज़ का आप लोगों को मज़ा आएगा। कमेंट नाउ कि हम किस किस कंट्री को टारगेट करें, एंड आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग।